प्रिय छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में हम अभ्यास 3D को हल करेंगे। आइए देखते हैं अभ्यास 3D का पहला प्रश्न। इस पहले प्रश्न में कह रहे हैं ये रिक्त स्थान को भरिए। देखें 7, 9, 11, 13। ठीक है, नीचे कितना हो रहा है 7, 27, फिर 55 और यहाँ ये रिक्त स्थान है, इसे हमें भरना है। ऊपर वाले पैटर्न में यदि हम देखें तो हमें कितना मिल रहा है, 7 में 2 जोड़ें तो 9, 9 में 2 जोड़ें तो 11, 11 में 2 जोड़ दें तो 13 मिल रहा है। इसी तरीके से नीचे वाले पैटर्न में हम देखें 7 में यदि हम 20 जोड़ते हैं तो हमें 27 मिलता है। 27 में यदि हम 20 जोड़ेंगे तो हमें 47 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना मिल रहा है 55 मिल रहा है। पैटर्न तो वही गलत हो रहा है। यहाँ 7 में हमें 27 जोड़ना है तो देखें यदि हम 2-2 जोड़ के देख रहे हैं तो ऊपर वाला में तो पैटर्न आपको मिल रहा है, लेकिन नीचे जब हमने 7 में 20 जोड़ा 27, 27 में 20 जोड़ा 47 नहीं मिला, तो यहाँ हमें पैटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखना है जो सभी संख्याओं में मिल रहा हो। देखें यहाँ पर यदि हम गुणा पूर्णांकों की गुणन वाली हम अभ्यास कर रहे हैं तो गुणा का थोड़ा ध्यान रखें। 7 और यहाँ कितना मिला 7, 9 और यहाँ कितना मिला 27, तो 9 में कितने की गुणा की 3 से। ठीक है, 7 में 1 से गुणा की तो हमें 7 मिल गया। 9 में हमने 3 से गुणा की तो हमें 27 मिल गया। 11 से 55 कैसे मिलेगा, 5 से गुणा करने पर हमें 55 मिल जाएगा। अब 13 में हम कितने से गुणा करें कि हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए, तो देखें ये पैटर्न मिल रहा है कि हमने पहले 1 से गुणा की, फिर 3 से गुणा की, फिर 5 से गुणा की, तो अगला अंक यहाँ कितना आना चाहिए, अगला अंक यहाँ आना चाहिए 7, क्योंकि 1 के बाद अगली संख्या हमें कितनी मिली 3, यानी 2 जोड़ने के बाद, फिर 2 जोड़ने के बाद 5, फिर 2 जोड़ने के बाद 7, तो यहाँ 7 आएगा। यानी 13 और 7 की गुणा करने पर हमें ये खाली जगह की संख्या प्राप्त हो जाएगी, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें कितना मिलेगा 91, यानी कि हमारा खा जो ऑप्शन है वो सत्य होगा। इस तरीके से हम इसका उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 का ये लिख रखा है इन्होंने 8 गुणा -4 गुणा -5। ठीक, तो यहाँ देखिए 3 अंक हैं, इन 3 अंकों की गुणा हमें करनी है। यहाँ पर हम सहचर्य नियम पढ़ चुके हैं, चाहे हम बाईं तरफ से गुणा करें या चाहे दाईं तरफ से गुणा करें, गुणनफल हमारा समान आएगा। ठीक है, हम यहाँ से बाईं तरफ से ही करते हैं। 8 और -4 की गुणा करते हैं तो देखें 8 हमारा धनात्मक अंक है और ये ऋणात्मक अंक है, तो चिन्ह कैसे हो गए आपके, असमान चिन्ह हो गए। ठीक, तो असमान चिन्हों की गुणा ऋणात्मक, और 8 चौक 32, इन दोनों अंकों की गुणा -32 आ गई, गुणा -5। अब देखिए इन दोनों अंकों की हमें गुणा करनी है। इन दोनों अंकों में चिन्ह दोनों कैसे हैं, माइनस माइनस के ऋणात्मक चिन्ह है, यानी कि समान चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है। तो एक जैसे चिन्हों की गुणा कैसी होती, धनात्मक, और हम बाकी गुणा कर लें। 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 तियाँ 15 और 1 16, ये हमारा उत्तर 160। आप खंड देखा -10
गुणा -10 गुणा -10। 3 बार हमें -10 की गुणा करनी है। देखते हैं क्रम से। माइनस और माइनस समान चिन्ह है, गुणा हो गई धनात्मक, 10 और 10 की गुणा 100। फिर गुणा हमें -10 से करनी है। यहाँ प्लस चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह, असमान चिन्ह हो गए। असमान चिन्हों की गुणा -100 और 10 की गुणा करेंगे तो यहाँ 3 जीरो हो जाएंगे, यानी कि -1000। ठीक है, आगे प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न में देखिए गा में क्या दिया हुआ है, -2 गुणा 35 गुणा -5। पहले 2 अंकों की हमें गुणा करनी है, तो देखिए प्लस धनात्मक चिन्ह के साथ है, ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। असमान चिन्ह हो गए, यानी गुणा हमारी माइनस आएगी। 2 की गुणा हम 35 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 1 7, -70 गुणा -5। अब यहाँ पर दोनों चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, समान चिन्ह हैं, और समान चिन्हों की गुणा धनात्मक। 7 पंजे 35 और 0 प्लस के 350, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। गा के बाद घा। घा खंड में देखिए -8 गुणा +57 गुणा 0। 0 से गुणा जहाँ होती है वहाँ सब कुछ शून्य हो जाता है। अब देखिए यदि हम इन दोनों को हल करें तो कुछ हमें अंक मिलेगा, कुछ ना कुछ, और उस अंक का हम जब 0 से गुणा करेंगे तो पूरा गुणनफल हमारा 0 हो जाएगा। तो इसे हमें ज़्यादा इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम इसे 0 लिख सकते हैं। यदि आप 0 नहीं लिखें तो पहले इन दोनों की गुणा कर लें, उसके बाद 0 की गुणा करेंगे, तब आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। का खा घा के बाद आपका प्रश्न है यहाँ -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा -4। देखिए इसे किस तरीके से हम हल करते हैं। पहले हम ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों की गुणा ले लेते हैं और इन दोनों की गुणा एक साथ कर लेते हैं। तो -1 और -2 की गुणा जब हम करेंगे तो माइनस और माइनस समान चिन्ह है, तो गुणनफल प्लस आएगा, 2 एकम 2। ये गुणा का चिन्ह। अब इन दोनों की गुणा करनी है, माइनस माइनस समान चिन्ह, प्लस 3 चौक 12। अब इन दोनों अंकों की गुणा करनी है, प्लस और प्लस समान चिन्ह, समान चिन्हों की गुणा प्लस, 12 दूनी 24। तो ये आपका आंसर 24 हो गया। चा खंड चा देखें। चा में आपका प्रश्न है -4 गुणा -8 गुणा -12 गुणा -5। देखते हैं, जैसे हमने ये हाँ किया था इसी तरीके से हम ये चा को हल करेंगे। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 2 2 करके। माइनस माइनस समान चिन्ह, 8 चौक 32 गुणा का चिन्ह, इन दोनों गुणा करेंगे, समान चिन्ह, 12 पंजे 60, समान चिन्ह की गुणा धनात्मक। अब यहाँ देखें प्लस और प्लस समान चिन्ह है तो गुणा धनात्मक हो गई। 60 की 32 से गुणा करें, अलग लिखकर कर सकते हैं, 0 है, 0 को पहले लिख लेते हैं, फिर 6 की गुणा करा देते हैं 32 से। 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 6 तियाँ 18 और 1 19, 1920। डायरेक्ट नहीं होती आपसे तो आप अलग 32 और 60 लिख के गुणा कर लें अलग से, फिर उसे आंसर यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 प्रश्न आपका हल हो गया। अभी आपके केवल 2 प्रश्न बताए गए हैं, इनका आप इन्हें हल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको और प्रश्नों का हल मिल जाए। धन्यवाद।
वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।